भात बच्चों, हम लोग पिछले हफ्ते से अलंकार और उसके भेद समझ रहे हैं और आज इस अंतिम वीडियो के माध्यम से हम अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार को समझेंगे। अतिशयोक्ति अलंकार किसे कहते हैं? जब दो शब्दों के मेल से बना है, यह जो है दो शब्दों के मेल से बना है। अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, अतः अतिशयोक्ति का अर्थ हुआ बढ़ा चढ़ा कर कहना। जहाँ किसी व्यक्ति का बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया जाए वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। जहाँ किसी बात को इतना बढ़ा चढ़ा कर कहा जाए कि जिसका होना सामान्य स्थितियों में संभव ही न हो, तो वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे हनुमान की पूंछ में लग न पाई आग, सारी लंका जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसका अर्थ समझिए कि यहाँ हनुमान की पूंछ में अभी आग भी नहीं लग पाए थे कि उससे पहले ही लंका का जल जाना दिखाया गया है। तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है, ऐसा संभव ही नहीं हो सकता। उसी तरह से आपने कक्षा 8 में सुदामा चरित में ये पंक्तियां पढ़ी हैं, सुनिएगा इसे। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। यहाँ आंखों में अनपेक्षित आंसुओं को अविरल धारा के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके कारण सुदामा के पैर धोने के लिए अन्य जल की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। अतः यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। तो देखी सुदामा की दीन दशा, सुदामा की दीन दशा को देख करके करुणा निधि करुणा करके रोए। अर्थात जो श्री कृष्ण हैं वो दूसरों की करुणा को हरने वाले हैं और वह इतने व्यथित हो गए, दुखी हो गए सुदामा की गरीबी की हालत को देख करके कि उन्होंने पानी से भरे हुए परात को छुआ भी नहीं और अपने आंसुओं से ही, अपने आंखों के जल से ही उनके पैर धो डाले। ऐसा संभव नहीं है। अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग हुआ है। एक और है कि एक लाइन और है हमारे पास, एक उदाहरण और है कि देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। यहाँ साकेत नगरी की सौंदर्य जैसे गुणों से समानता बताई गई है जो संभव नहीं है। साकेत नगरी की जो स्वर्ग के समान समानता कैसे संभव हो सकती है? अतः यहाँ भी अतिशयोक्ति अलंकार है। और बच्चों, हमारा जो अंतिम भेद है अर्थालंकार का, वह है मानवीकरण अलंकार। जहाँ निर्जीव पदार्थों का उल्लेख सजीव प्राणियों की तरह किया जाए वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। इसे हम इस प्रकार से, जहाँ जड़ पदार्थों पर मानवीय भावना का आरोप होता है वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। अर्थात प्रकृति को जीवंत बनाने के लिए मानव की तरह कार्य करते हुए दिखाया जाता है जब काव्य में, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही, तारा घट उषा नागरी। यहाँ उषा को नायिका के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। उसी तरह से मेघाए पाठ में मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहाँ मेघ को शहरी मेहमान के रूप में प्रस्तुत करने से मानवीकरण अलंकार है। उसी तरह से कक्षा 10 में जो पाठ है देव, उसके कवित्त में पवन झुलावे के की कीर बतरावे देव, कोकिल हलावे हुलसावे कर तारी दे। यहाँ पवन, केकी, कीर और कोयल को मानवीय क्रीड़ाएं करते दिखाया गया है, अतः मानवीकरण अलंकार है। उसी तरह से कक्षा 10 में जो हम एक चैप्टर है
फागुन से संबंधित वसंत की जो बातें उसमें की गई है। कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो। यहाँ वसंत को मानवीय क्रियाएं करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ भी मानवीकरण अलंकार है। आप ही की कक्षा 9 में जो पाठ है बच्चों, चंद्र गहना से लौटती बेर, उसकी भी एक पंक्ति है किनारे कई पत्थर पी रहे चुपचाप पानी। तो पानी, पत्थर तो कभी पानी पी ही नहीं सकते क्योंकि वह तो निर्जीव है, लेकिन उन्हें मानव की तरह दिखाया गया है। तो यहाँ पर पत्थरों को पानी पीने जैसे मानवीय क्रिया करते हुए दिखाया गया है, अतः यहाँ मानवीकरण अलंकार है। तो इस तरह से जब प्रकृति में मनुष्य के हाव भाव को, जब भी किसी भी काव्य की पंक्तियों में प्रकृति में मानवीय हाव भाव को दर्शाया जाता है, दिखाया जाता है, तो वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। तो आज आपका अलंकार समाप्त हुआ। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा, और जब भी आपको समझ में नहीं आए आप वीडियो से समझ लीजिएगा। बाकी हम जो गूगल क्लासरूम में तो आपको पढ़ाते ही हैं, और उसमें किसी भी तरह की आपको जो है भ्रांति नहीं रहेगी। आप इसे बार बार समझ सकते हैं। तो आपका यह पाठ समाप्त हुआ।